नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे तिलचौथ व्रत कथा। इसे हम संकट चौथ भी कहते हैं। यह व्रत हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है और इसमें तिलकुट्टे का भोग लगाया जाता है। श्री चौथ गणेश जी और चंद्रमा की पूजा करके इसमें अर्घ देते हैं। चौथ व्रत कथा। एक दौरानी थी, एक जिठानी थी। दौरानी अमीर थी, जिठानी गरीब थी। जिठानी गणेश जी और चौथ विंदायक का व्रत रखती थी और वह अपनी दौरानी के आटा पीसने जाती थी और आटे को कपड़े से छानकर उस कपड़े को अपने पति को पानी में घोलकर पिला देती थी। एक दिन दौरानी के बच्चे ने ऐसा करते हुए देख लिया और माँ से जाकर बोले, माँ, ताई जी जिस कपड़े से आटा छानती है उसे पानी में घोलकर ताऊ जी को पिला देती है। यह सुनकर दौरानी को बहुत गुस्सा आया। दूसरे दिन जेठानी को हाथ धोकर जाने के लिए कहा तो वह हाथ धोकर गई। घर जाते ही उसका पति बोला कि जा आटा घोल ला। तब वह बोली कि आज तो दौरानी ने कपड़ा भी रख लिया। तब उसका पति नाराज होकर लकड़ियाँ बेचने के लिए जा रहा था तो वह बोली कि आज तिल चौथ है और तिल गुड़ लेते आना। उस दिन लकड़ियाँ भी नहीं बिकी और वह खाली हाथ आ गया। वो बोली कि गुड़ तिल नहीं लेके आए। तब उसके पति ने उसे बहुत मारा गुस्से में आकर और वो चबूतरे पर जाकर सो गई। रात को चौथ विंदायक जी आए और बोले कि तू बाहर कैसे सो रही है? तो वह बोली कि मैंने अपने पति से चौथ विंदायक की कहानी सुनने के लिए गुड़ तिल मंगाए थे और उनकी काठी बिकी नहीं और वो गुड़ तिल लाए नहीं और उन्होंने मुझे गुस्से में आकर बहुत मारा। तब चौथ विंदायक जी बोले कि हम तो घर घर तिल कुट्टा खाकर आए हैं, अब मैं निमटने कहाँ जाऊँ? तब वह बोले कि इस झोंपड़ी में निमट लो। फिर गणेश जी बोले कि पहुँचूँ कहाँ? तब वह बोली मेरे सिर से पहुँच लो। गणेश जी ने उसके सिर से पहुँच लिया। सुबह उठकर देखा तो सारा घर जगमगा रहा था, उसका सिर भी जगमगा रहा था। धन बटोरने लगी। उधर दौरानी के बच्चे आए और बोले कि ताई, आपको मेरी अम्मा बुला रही है। तो उसने बच्चों को मुट्ठी भर हीरे मोती दिए और बोली कि अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने को भेज दो। बच्चों ने माँ से जाकर कहा कि ताई के तो बहुत धन हो गया और ताई तो हमें ये सब दिए हैं ताई ने तो वह दौड़ी दौड़ी आई और पूछा कि तुम्हारे इतना धन कैसे हो गया? तब उसने सारी बात बता दी। उसने भी अगली चौथ को अपने पति से कहा कि जाओ काठी बेचने और नहीं बिके तो मुझे पट्टे ही पट्टे से बहुत मारो। पति ने बहुत समझाया कि ऐसा मत करो, लेकिन वह नहीं मानी। तब उसके पति ने उसको पट्टे से बहुत मारा। रात में वह सो गई। जब चौथ विंदायक जी आए, बोले कि मैं कहाँ निपटूं? तो वह बोली कि उसके तो छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, कहीं भी छेड़ ना करो। तब चौथ विंदायक जी ने सारे घर में खूब छेड़ना कर दिया। वे बोले कि पहुँचू कहाँ? तब वह बोली कि मेरे सिर से। विंदायक जी ने सिर से पहुँच लिया। थोड़ी देर में उठकर देखा तो सारे घर में और पूरे शरीर में बदबू आ रही थी। तो वह चौथ विंदायक जी से बोली कि आपने मेरे साथ कपट किया है, उसको धन दिया और मुझे कूड़ा, अब अपनी लीला समेटो। तो चौथ विंदायक जी बोले कि तू धन की भूखी थी और वो सब की भूखी थी। अब मैं यह सब जब ही समेटूंगा जब तू आधा धन अपनी जिठानी को देवे। तो उसने जिठानी को आधा धन दे दिया। तो चौथ विंदायक जी ने अपनी लीला समेट ली। हे चौथ विंदायक जी, जैसा जिठानी को दिया वैसा सबको दियो, जैसे दौरानी को दिया वैसा किसी को न दीजो। हे कहता ने सुनता ने अपने पूरे परिवार ने बोलो श्री चौथ विंदायक जी महाराज की जय, बोलो गणेश जी महाराज की जय।